बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एक ABCD समलंब दिया हुआ है और उसमें कहा है उसने AB की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, CD की 44 है और DA की 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने बच्चों ABCD एक समलंब बनाया और उस पर ये सारी मेंशन कर दी जो भी माप हैं जिसकी। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए कुछ हमें रचनाएं करनी पड़ेंगी इसमें, जैसे कि इस B पॉइंट से एक AD लाइन के समांतर एक रेखा BE खींची, ठीक, और एक दूसरी लाइन क्या खींची भाई हमने, B से ये जो एक परपेंडिकुलर है, एक लंब, हमने BF डाला, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, बिंदु B से AD के समांतर B तथा BF परपेंडिकुलर यानी कि लंब CD खींचा, यानी कि जो CD भुजा पर लंब हो, तो ये हमने खींच लिया भाई। इसके बाद BE जो है ये किसके बराबर होगी, DA के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी हिसाब से ये भाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगी BEB। इसके बाद हमने मान लिया जो FB जो लंब डाला था हमने उसकी ऊंचाई H सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करा, त्रिभुज BEC का अर्ध परिमाप निकाला पहले। BEC इस वाले ट्रायंगल का पूरे का अर्ध परिमाप निकाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों का यूज करके मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये H की जो मैंने H मानी है यहाँ पे, BF की ऊंचाई जो H मानी है मुझे ये निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैंने क्या करा, पहले मेरे पास में सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो हीरो का सूत्र लगेगा इसमें, हीरोन का, और उसके लिए सबसे पहले मुझे अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप क्या है, स्मॉल s है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो और आधा कर दो, तो 13 + 14 + 15/2 बराबर 42/2, तो S बराबर आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हीरोन के सूत्र से लगाएंगे भाई। तो हीरोन का सूत्र क्या है, S - A S - B और S - C और पूरे पे √। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये भी लगाएंगे। इसके बाद इधर इसमें S का और ABC का मान रखेंगे, इस तरह से ये मान रख दिए मैंने, S 21, S - A 21 - 13, S - B 21 - 14, S - C बराबर 21 - 15। इसके बाद बच्चों 1/2 आधार कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे जो ये DC है, ये तो कंप्लीट लाइन कितनी है, 44। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है ABED, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो D से E तक की दूरी तो होगी 30 सेंटीमीटर। फिर E से C तक की दूरी कितनी होगी भाई, 44 में से 13 गए, ये टोटल तो है 44, इसमें से ये 30 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो EC की लंबाई है 14। तो हमने आधार जो है हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई हमने इसमें H लेनी है क्योंकि हमने H मानी हुई है। इसके बाद बराबर इसको क्या थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे भाई, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए 6। अब 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, 7 गुना H बराबर √3, 21 को लिख लूँगा मैं 3 गुना 7, 8 को लिख लूँगा 2 गुना 2 गुना 2, 7 को लिख लूँगा 7, 6 को लिख लूँगा 2 गुना 3। अब 7 गुना H इधर है, देखो ये 3 एक है यहाँ पे और एक ये, तो 2 है, √ के अंदर अगर किसी संख्या की 2 बार गुना होती है तो वो उसके नाम का 1 बाहर निकल जाता है, ये 3 बाहर आ गया। इस यहाँ से यहाँ तक के 2 के लिए ये 2 बाहर आ गया, इन वाले 2 के लिए ये वाला 2 बाहर आ गया, और 7 के लिए 7 बाहर आ गया। अब H का मान निकालना है मुझे, तो इस 7 को इधर लेके जाऊंगा, ये डिवाइड में जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचा, 12 सेंटीमीटर बचा। तो H हमारी कितनी आ गई भाई, 12 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुना में समांतर भुजाओं का योग, 1/2 ऊंचाई कितनी आई हमारी अभी, 12 सेंटीमीटर, तो 12 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो 30 सेंटीमीटर की AB है और एक है CD 44 सेंटीमीटर की, तो उन दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 2 से 12 कटेंगे 6 आ जाएगा, और इनको करेंगे ये 74 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा, ठीक है बच्चों।